कृषि एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने अभ्यास 3A के 5 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम छठे प्रश्न से हल करना शुरू करते हैं। तो छठवां प्रश्न हमारा है, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये एक संख्या रेखा बनाई गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भूतल से ऊपर की दूरी धनात्मक होती है और भूतल से नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। तो वही बात ये कह रहे हैं, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर रेखा पर भी दिखा सकते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा ये हमारी हो गई, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक, यानी बीच में हमने शून्य मान लिया है, ऊपर की दिशा को धनात्मक माना जाता है और नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। ये नीचे की दिशा आपकी ऋणात्मक हो गई। तो हमें इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए हम पहले इस पूर्णांकों को ऊपर और नीचे निरूपित कर लेते हैं। यहां पर आप देखिए बिंदु ए +7 पूर्णांक यहां पर है और बिंदु ए तक कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो शून्य है बीच में दिया गया है। तो शून्य से आगे पहला बिंदु जो होगा हमारा, यह +1 होगा, क्योंकि ऊपर की दिशा धनात्मक होती है। दूसरा क्या है? +2 है। तीसरा क्या है? +3। फिर आपका +4, ये हमारा +5 है, +6। तो शून्य से ऊपर की दिशा में हमने पूर्णांकों को निरूपित कर लिया है। अब आइए हम नीचे की दिशा में जाते हैं। नीचे ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, तो यहां से शुरू होगा आपका ऋण 1, ये हमारा ऋण 2 है, यह ऋण 3 है, ऋण 4 है, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7। तो ये हमने निरूपित कर लिया है। अब आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। क खंड है, बिंदु ए +7 है, तो कौन सा बिंदु ऋण 7 है? तो बिंदु ए +7 है, ऋण 7 हमारा क्या मिल रहा है? बिंदु ई, यहां पर देखिए ऋण 7 है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो जाएगा ई। बिंदु ई क्या है? ऋण 7 होगा, जैसा कि इस रेखा में दिख रहा है, संख्या रेखा में। आइए, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? तो बिंदु बी कहां पर है? यहां पर है। यह ऋण 3 पूर्णांक को निरूपित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋण 3। ग खंड हमारा है, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। अब यहां पर देखिए बिंदु बी ऋण 3 को निरूपित करता है और इसका विपरीत जो होगा +3 होगा। क्या होगा? +3 होगा। और +3 किसको? बिंदु सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बिंदु जो है बिंदु बी का क्या है? विपरीत है। अब घ खंड जो हमारा है, बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो आइए देखते हैं। बिंदु डी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? +5। तो बिंदु डी से निरूपित पूर्णांक जो हो जाएगा हमारा +5 हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? के। अब देखिए के कहां है? के यह बिंदु है जो ऋण 5 को निरूपित करता है। तो यहां पर आप लिख लीजिए ऋण 5। फिर ये पूछ रहे हैं कि यल से निरूपित पूर्णांक क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए +6 को निरूपित करता है। तो ये क्या हो गया? +6। तो ये हमारे 3 आंसर हो गए इस खंड के। आइए हम लास्ट खंड इसका देखते हैं। बिंदुओं डी के और एल के विपरीतों को बताइए। यानी डी का विपरीत क्या है?
अब डी कहाँ है आप देखिए, धन 5 है, तो इसका विपरीत क्या होगा, ऋण 5 होगा जो के है। तो इसका आंसर हो गया हमारा, आंसर में के, यानी डी का विपरीत के है। डी धन 5 है तो इसका विपरीत ऋण 5 होगा, यह बिंदु के है। अब के क्या है हमारा, ऋण 5 है तो इसका विपरीत धन 5 होगा, यानी इसका जो आंसर होगा डी होगा। यल का विपरीत देखना है तो यल क्या है, यल धन 6 पूर्णांक को निरूपित करता है, तो इसका विपरीत क्या होगा, ऋण 6 होगा, यानी क्या है, बिंदु यम होगा। तो इस प्रकार से हमारा छठा प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न हमारा है, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। ये हमारे 6 खंड हैं और इसमें पूर्णांक दिए गए हैं, इनके बीच के पूर्णांक लिखना है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें संख्या रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करना होगा। यहाँ पर हम संख्या रेखा बना रखे हैं, बीच में शून्य है। आइए हम इस संख्या रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित कर लेते हैं। शून्य के दाहिनी तरफ धन पूर्णांक होते हैं, तो ये धन 1 हो गया, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6, धन 7, धन 8। शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9। तो ये पूर्णांकों को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लिया है। अब आइए पहला खंड हम देखते हैं, खंड क, ऋण 2 और धन 3 के बीच के पूर्णांक लिखना है, यानी ये हमारा ऋण 2 है और ये धन 3 है। ऋण 2 और धन 3 के बीच देखिए कितने पूर्णांक हैं, तो इसका आंसर हम यहीं लिख लेते हैं। पहला क्या है, ऋण 1, ऋण 1 के बाद क्या है, शून्य है, शून्य के बाद धन 1 है, फिर क्या है, धन 2 है। तो ये पूर्णांक हमारे हो गए ऋण 2 और धन 3 के बीच। देख लीजिए, ऋण 1 शून्य, धन 1, धन 2। आइए हम दूसरे खंड की तरफ, ख खंड की तरफ बढ़ते हैं। ख खंड में क्या है, 0 और 6 के बीच पूर्णांक लिखना है, तो इसका आइए देखते हैं आंसर क्या होता है। 0 और 6, ये हमारा 0 है और ये 6 है, तो जाहिर सी बात है धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, ये 5 पूर्णांक 0 और 6 के बीच हैं। तो हम लिख लीजिए धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5। ये हो गया हमारा ख खंड। आइए ग खंड में बढ़ते हैं हम। ग खंड में क्या है, ऋण 4 और धन 4 के बीच पूर्णांक लिखने हैं, तो ये देख लीजिए आपका ऋण 4 है और क्या है, ये धन 4 है, तो इनके बीच पूर्णांक हमें देखने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0। उसके बाद धन 1, धन 2, धन 3, धन 1, धन 2, धन 3। ये सभी पूर्णांक जो हैं ऋण 4 और धन 4 के बीच हैं। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। अगला खंड है ऋण 5 और धन 2 के बीच। तो ऋण 5 हमारा ये है और धन 2 ये है, इनके बीच जो पूर्णांक हैं आप यहां से लिख लीजिए। इसका आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, धन 1। यानी आप देख सकते हैं ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, धन 1। आइए अगले खंड की तरफ बढ़ते हैं। ऋण 3 और धन 5 के बीच। तो ऋण 3 हमारा कहाँ है, यहाँ है,
धन 5 कहाँ है, यहाँ है। तो ऋण 3 और धन 5 के बीच के जो पूर्णांक है इसका आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 2। ये देखिए ऋण 2 है, फिर ऋण 1, फिर क्या आएगा 0, फिर धन 1, धन 2, धन 3, धन 4। ये हमारे पूर्णांक हो गए ऋण 3 और धन 5 के बीच। ऋण 2, ऋण 1, 0, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4। आइए हम बढ़ते हैं आखिरी खंड की तरफ। आखिरी खंड हमारा है ऋण 8 और 4 के बीच। ऋण 8 हमारा ये है और धन 4, 4 का मतलब क्या हो गया, धन 4। तो इसके बीच कितने पूर्णांक हो गए, काफी पूर्णांक हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 7, ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0। उसके बाद क्या है, धन 1, धन 2, धन 3। आप देख सकते हैं ऋण 7 हमने लिखा, फिर ऋण 6 लिखा, फिर ऋण 5 है, फिर ऋण 4 है, ऋण 3 है, ऋण 2 है, ऋण 1 है, फिर 0 है, फिर धन 1, धन 2, धन 3। तो इतने पूर्णांक हो गए हमारे ऋण 8 और 4 के बीच। तो इस प्रकार से हमारा 7वां प्रश्न भी हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की।